प्रेज़ द लॉर्ड। खुदावंद प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप सबको जय मसीह की। हम उस प्यारे पिता परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं जिसने इस समय हमें दिया है कि आज एक बार फिर से हम इस भोर के समय में उसके नाम को धन्य कहे। हम प्रभु को धन्यवाद देते हैं रात्रि पर संभालने के लिए, सुख की नींद देने के लिए, और भोर का प्रकाश हमारे परमेश्वर ने अपनी इच्छा के अनुसार हमें दिया है। इसलिए उसके पवित्र नाम को हम अपने आत्मा प्राण देह से धन्यवाद की भेंट अर्पण करते हैं। हम प्रभु की महिमा करते हैं क्योंकि प्रभु ने हमें अब तक भला चंगा और स्वस्थ रखा है। हम उन तमाम लोगों के लिए परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं जिनका आज जन्मदिन है। हम अपनी तरफ से उन लोगों को जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं देते हैं और परमेश्वर से प्रार्थना करेंगे कि परमेश्वर का अनुग्रह आप लोगों के ऊपर जिनका आज जन्मदिन है बना रहे। वैसे हम प्रभु का धन्यवाद करते हैं उन लोगों के लिए भी जिनकी आज विवाह की वर्षगांठ है, उनके लिए भी हम प्रभु का धन्यवाद करते हैं और हमारी शुभकामनाएं उनके साथ हमेशा बनी रहेगी। हम अपनी तरफ से उन लोगों को जिनकी आज शादी की सालगिरह है बहुत बहुत मुबारकबाद देते हैं और प्रभु से हम प्रार्थना करेंगे कि परमेश्वर की कृपा और दया और उसकी आशीष आप लोगों के दाम्पत्य जीवन के ऊपर बनी रहे। आइए अपनी आंखों को हम बंद करेंगे और उस खुदावंद से जो हमारा और इस पूरी दुनिया का सृजनहार है हम प्रार्थना करेंगे। हालेलुया। थैंक यू जीसस। धन्यवाद करते हैं प्रभु, आपकी महिमा करते हैं। यीशु हमारा खुदा, तू है प्रभु हमारा खुदा। हालेलुया। थैंक यू। धन्यवाद धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद 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 करते हैं प्रभु इस भोर के प्रकाश के लिए खुदावंद जो आपने अपनी दया से हम सबको दिया है। हम धन्यवाद 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 करते हैं पिता। हम धन्यवाद देना चाहते हैं पिता परमेश्वर रात्रि भर हमें संभालने के लिए, प्रभु सुख की नींद देने के लिए पिता। हम धन्यवाद देना चाहते हैं प्रभु जी एक और नया दिन अपनी दया से हमें दिखाने के लिए। प्रभु जी हम धन्यवाद देना चाहते हैं पिता परमेश्वर की आज रात भर आपने हम सबको संभाला है। प्रभु जी ओ पिता परमेश्वर अपने पंखों की छाया तले हमें बनाए रखा है। प्रभु आपका धन्यवाद करते हैं। हम धन्यवाद देना चाहते हैं प्रभु इस भोर की किरण में आपने हम सबको उठाया है और धन्यवाद देना चाहते हैं प्रभु हमें अपनी ताजगी स्फूर्ति से भरा है। प्रभु हमारे जीवन के ऊपर अपनी दया अपनी करुणा को बनाए रखा है। प्रभु हम धन्यवाद करते हैं पिता। हम धन्यवाद देना चाहते हैं उन लोगों के लिए जिनका आज जन्मदिन है। प्रभु उन तमाम लोगों के लिए यीशु के नाम में हम धन्यवाद की भेंट अर्पण करते हैं पिता और प्रार्थना करते हैं खुदावंद की इसी तरह से जिस तरह से प्रभु बीते साल भर में आपने इन्हें संभाला है उन हर एक के जीवन में खुदावंद आपकी आशीष बनी रहे। हम प्रार्थना करते हैं पिता आने वाला साल उनके लिए पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम में आशीषित होने पाए पिता। छोटे से लेकर बड़े तक खुदावंद जिनका भी आज जन्मदिन है हम हर एक के लिए आपसे प्रार्थना करते और विनती करते हैं प्रभु कि आप अपने पवित्र आत्मा की सुरक्षा में उन्हें बनाए रखे ताकि पिता परमेश्वर कोई भी बीमारी रोग दुर्घटना उनके जीवन में न होने पाए पिता। ओ प्रभु आपके लहू की सुरक्षा आप उन्हें दीजिए, उनके जीवन के हर एक कामों को आप सफल कीजिए। ये हमारी आपसे प्रार्थना है पिता। हम प्रार्थना करते हैं उन लोगों के लिए भी खुदावंद जिनके विवाह की वर्षगांठ है। प्रभु उन लोगों के लिए भी आपका धन्यवाद देते हैं पिता कि प्रभु जी आज उन्होंने प्रभु जी अपने वैवाहिक जीवन में एक और नए वर्ष को प्राप्त किया है। उन तमाम लोगों के लिए भी हम आपका धन्यवाद करते हैं और प्रार्थना करते हैं कि उनके वैवाहिक जीवन को उनके दाम्पत्य जीवन को आप ऐसे ही आशीषित कीजिएगा ताकि उनका आने वाला साल भी प्रभु आपकी ओर से इसी तरह से ब्लेस रहे प्रभु और उनके पारिवारिक जीवन में बहुत सारी खुशियां रहे, कोई दुख ना रहे। प्रभु जी होने दे पिता कि दोनों पति पत्नी मिलकर पिता परमेश्वर आपकी इच्छा को अपने जीवन में पूरा करने वाले हो सके। हम प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर आज इस सुबह में प्रभु हम उन तमाम बीमारों को आपके चरणों के निकट लाते हैं जो खुदावंद यीशु अपनी शारीरिक दुर्बलताओं के कारण अपनी बीमारी के बिस्तरों पर है। उनकी चंगाई के लिए यीशु के नाम में हम प्रार्थना करते हैं कि पिता परमेश्वर उन छिदे हुए हाथों को आप उनकी ओर बढ़ाइए जिन हाथों में खुदावंद कीले ठोके गए थे पिता। हम प्रार्थना करते हैं राजा यीशु कि आप उन्हीं छिदे हुए हाथों को बढ़ाकर आप इन लोगों के जीवन में अपनी छुटकारे और अपनी चंगाई को प्रदान कीजिए ताकि इनके शरीर का हर एक बीमारी हर एक रोग प्रभु जी दूर होने पाए पिता।
तेरे वचन में लिखा है प्रभु जी कि तूने हमारे सारी दुर्बलताओं को सह लिया प्रभु, और तेरे कोड़े खाने से हम चंगे हुए हैं प्रभु जी। आपका वचन सिखाता है आपने प्रभु जी दुख सहा ताकि संसार में खुदावंद हम दुखी न रहे प्यारे प्रभु। आप निर्बल बने पिता ताकि हम सामर्थ पाए। यीशु के नाम में हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु। हालेलुया प्रभु, आपकी महिमा करते हैं। हम धन्यवाद देना चाहते हैं प्रभु, इन बीमारों को हम तेरे हाथों में सौंपते और चाहते हैं प्रभु कि इनकी बीमारियों को आप दूर कीजिए, इनके शरीर के हर एक दर्द पीड़ा को आप दूर कीजिए पिता परमेश्वर। जो भी रोग बीमारी इनको घेरे हुए हैं यीशु मसीह नासरी के नाम में वो इनके शरीर को छोड़कर जाने पाए, यह हमारी प्रार्थना है यीशु। तो दया कर यीशु, अनुग्रह कर पिता। हम प्रार्थना करना चाहते हैं खुदावंद यीशु उन तमाम जवानों के लिए पिता परमेश्वर जो अपने लिए जीवन साथी की तलाश कर रहे हैं खुदावंद। हम प्रार्थना करते हैं पिता कि उनके जीवन में आप अपने अनुग्रह को बनाए रखें और पिता परमेश्वर एक सही समय आने पर आप उनके योग्य जीवन साथी आप उन्हें प्रदान करें प्रभु। ये हमारी आपसे प्रार्थना है। हम विनती करना चाहते हैं खुदावंद यीशु राजा कि होने दीजिए पिता कि कोई भी जवान अपने जीवन में जल्दबाजी में कोई गलत डिसीजन न ले प्रभु, लेकिन धीरज के साथ प्रार्थना पूर्वक सही समय आने पर पिता हम प्रार्थना करते हैं कि वो विवाह के बंधन में बंधने पाए प्रभु जी। जो भी लड़का या लड़की पिता परमेश्वर अपने लिए जीवन साथी को तलाश कर रहे हैं प्रभु, आप अपने समय आने पर खुदावंद उनके लिए एक योग्य जीवन साथी को प्रदान करना पिता, जो उनके साथ मेल खाए और जो पिता परमेश्वर आपने उनके लिए नियुक्त किया है, चुना है प्यारे प्रभु, उस व्यक्ति को पिता परमेश्वर, उस जन को खुदावंद आप उनके जीवन में लेकर आइएगा पिता। और हम विश्वास करते हैं कि आप ऐसा ही करेंगे खुदावंद। हम प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर यीशु राजा उन तमाम लोगों के लिए प्रभु जिन्होंने बीते दिनों में अपनी जॉब खोई है, ओ खुदावंद उनके जीवन के लिए हम प्रार्थना करते हैं। जो दुखी है, निराश है, परेशान है पिता कि वो आगे क्या करेंगे प्रभु, लेकिन होने दीजिए पिता कि अपने वचन के द्वारा आप उन्हें हिम्मत और ढांढस प्रदान कीजिए ताकि वो चिंतित न हो, ताकि पिता वो व्याकुल और भयभीत न हो प्रभु, लेकिन तुझ जीवते परमेश्वर यहोवा के ऊपर अपने भरोसे को बनाए रखे पिता। क्योंकि तेरा वचन हमें बताता है प्रभु जी कि आप हमारे मांगने से पहले ही जानते हैं कि हमें किन किन वस्तुओं की आवश्यकताएं हैं पिता, और आप समय आने पर उन्हें पूरा भी करते हैं प्रभु। आपका धन्यवाद करते हैं क्योंकि तेरा वचन सिखाता है खुदावंद यीशु राजा कि यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कुछ घटी ना होगी। आमीन। हाँ प्रभु, आप हमारे अच्छे चरवाहा है और आप हमें किसी प्रकार की घटी नहीं होने देते हैं प्रभु। आपका धन्यवाद करते हैं। हम धन्यवाद करना चाहते हैं प्रभु क्योंकि समय समय पर आप हर एक उत्तम से उत्तम पदार्थों से हमें तृप्त करते हैं प्रभु। आपका धन्यवाद करते हैं और आप इन लोगों के जीवन में अपने वचनों के द्वारा इन्हें प्रोत्साहित कीजिए, ढांढस दीजिए प्रभु, ताकि पिता ये निराश हताश ना हो, लेकिन आपके ऊपर भरोसा रखे जो आप परमेश्वर हमारी हर एक जरूरतों को पूरा करने वाले यहोवा यीरे है पिता। हम प्रार्थना करते हैं ओ खुदावंद, हम प्रार्थना और विनती करना चाहते हैं प्रभु उन लोगों के लिए भी खुदावंद जो आज कर्ज के बोझ से दबे हुए हैं, उनके जीवन के लिए भी हम आपसे प्रार्थना करते हैं कि उनके कर्ज के बोझ से आप उन्हें छुटकारा दीजिए यीशु। ओ राजा, बहुत से लोग हैं प्रभु जो इस समय खुदावंद यीशु राजा कर्ज के बोझ के तले दबे हुए हैं। ओ पिता परमेश्वर, उनके पास इतनी आमदनी नहीं है कि प्रभु वो पिता उस कर्ज को चुका सके, लेकिन हम विश्वास करते हैं पिता कि खुदावंद यीशु तू उनके जीवन में ऐसा प्रबंध करेगा कि वो अपने सारे कर्ज के बोझ से आजाद हो जाएंगे यीशु के नाम में। हालेलुया। हाँ प्रभु यीशु राजा, तू असंभव को संभव करने वाला परमेश्वर है। तेरे लिए कोई भी काम कठिन नहीं है पिता। जो मनुष्यों के लिए असंभव सा लगता है प्रभु, वो पिता परमेश्वर आपके लिए मिनटों का काम है प्रभु, और आप पलक झपकते ही अपने सामर्थ्य के द्वारा अपने अद्भुत कामों को दिखाते हैं। ओ प्रभु, आपका धन्यवाद करते हैं खुदावंद। हालेलुया। प्रभु, हम प्रार्थना करना चाहते हैं उन तमाम माता पिताओं के लिए जो अपने बच्चों के भविष्य के लिए चिंतित हैं, उनकी चिंताओं को आप दूर कीजिए। हम प्रार्थना करते हैं उन तमाम किसान भाइयों के लिए जो खुदावंद यीशु राजा अपनी फसल के खराब होने से चिंतित है, परेशान है प्रभु। हम उन तमाम किसानों के लिए भी प्रार्थना करते हैं कि उनके जीवन में भी आप प्रोत्साहन प्रदान कीजिए पिता, क्योंकि जैसे तेरा वचन हमें बताता है कि प्रभु जो आंसू बहाते हुए बोते हैं वो जय जयकार करते हुए लवने पाएंगे।
हालेलुया। हाँ पिता परमेश्वर, इन किसानों को ये भरोसा हो कि भले ही आज हम आंसू बहाते हुए बो रहे हैं पिता, लेकिन एक समय आएगा जब हम जय जयकार करते हुए लवने पाएंगे। हालेलुया। ओ प्रभु, हम प्रार्थना करना चाहते हैं उन किसान भाइयों के लिए प्रभु, उन किसान परिवारों के लिए जो पिता परेशान है आज के समय में प्रभु, उनकी चिंताओं को आप दूर कीजिए पिता। ओ खुदावंद, हम प्रार्थना करते हैं कि जो भी फसल वो बोते हैं उसमें बहुतायत की आशीष तेरी ओर से उन्हें मिलने पाए यीशु के नाम में। हाँ प्रभु, तू उनकी सुधि लेना और उन पर दया करना, अनुग्रह करना प्रभु, ताकि पिता परमेश्वर आने वाले समय में पिता प्रभु वो अपने जीवन में हर एक अच्छी शांति और सुख को प्राप्त करने वाले हो सके प्रभु। हम प्रार्थना करना चाहते प्रभु उन लोगों के लिए पिता जो आज अपने जीवन में डिप्रेशन में जी रहे हैं प्रभु, उनके लिए भी हम प्रार्थना करते हैं। और राजा, उनके डिप्रेशन से आप उन्हें बाहर निकाले पिता। बहुत से लोग हैं खुदा जिनके चारों ओर दुख का बादल घिरा हुआ है और उन्हें समझ में नहीं आ रहा है कि अब क्या होगा। हम प्रार्थना करते हैं कि ऐसे कठिन समय में प्रभु ओ पिता अपने प्रकाश को उनके जीवन के ऊपर आप चमकाइए और उन्हें बताइए खुदावंद कि आप यहोवा परमेश्वर है जो समुद्र में से भी रास्ता निकालने की सामर्थ्य रखते हैं। और खुदावंद, आपके ये लोग अपने जीवन में दुख तकलीफों को देखकर भयभीत ना हो, डरे ना, लेकिन विश्वास रखे कि मेरा परमेश्वर मार्ग निकालेगा, मेरा परमेश्वर अपना धर्ममय दाहिना हाथ बढ़ाकर मुझे इस विपत्ति से निकालेगा प्रभु। ये भरोसा आपके लोगों को उनके जीवन में होने पाए। हम प्रार्थना करते हैं उन तमाम विश्वासियों के लिए जो आज सताए जा रहे हैं पिता। ऐसी बहुत सी जगह है प्रभु जहां पर आपके लोगों को मारा जा रहा, सताया जा रहा, चर्च तोड़े जा रहे हैं प्रभु। उन तमाम स्थानों के लिए हम प्रार्थना करते हैं कि खुदावंद ईश्वराचा उन तमाम स्थानों पर आपकी शांति स्थापित होने पाए। आज जितने लोग विरोध कर रहे हैं, एक समय ऐसा आए कि वो भी अपने घुटने टेक कर अंगीकार करे कि यीशु ही प्रभु है। हालेलुया। ओ खुदावंद यीशु, हम प्रार्थना करते हैं अपने वचन रूपी तलवार से उनके हृदयों को आप आर पार भेदिए प्रभु, ताकि वो सच्चाई को जानने पाए पिता और जाने कि संसार इस दुनिया का केवल एकमात्र ही उद्धारकर्ता परमेश्वर है और वो प्रभु यीशु मसीह आप है पिता। इस बात को पूरी दुनिया के लोग जाने, ये हमारी विनती और प्रार्थना है प्रभु आपसे। बहुत से पासबान है प्रभु जिनको मारा जा रहा है पिता, कूटा जा रहा है पिता, और जिन्हें नुकसान पहुंचाया जा रहा है प्रभु, उनको धमकियां दी जा रही है पिता। हम प्रार्थना करते हैं राजा कि खुदावंद उनकी धमकियों को आप देखिए प्रभु, आप देखिए पिता कि कैसे आपके लोगों को आज के समय में प्रभु जी ओ पिता परमेश्वर उपद्रव हो रहा आपके लोगों के ऊपर, वो कष्ट और यातनाएं आपके लोगों को झेलनी पड़ रही है प्रभु। ये सिर्फ आप मसीह यीशु के नाम के कारण ओ पिता प्रभु, लेकिन तूने कहा है कि धन्य है वे जो धार्मिकता के कारण सताए जाते हैं, क्योंकि स्वर्ग का राज्य उन्हीं का है। हालेलुया। हम धन्यवाद करते हैं, हम प्रभु तेरा धन्यवाद करते हैं, क्योंकि तू ही ने कहा है कि जब हम आपके नाम के कारण ओ प्रभु मार डाले जाए, काटे जाए और निंदित हो, अपमानित हो, तो तेरा वचन कहता है प्रभु कि हमें आनंदित होकर उछलना है, ताकि प्रभु क्योंकि स्वर्ग में हमारे लिए बड़ा फल है। प्यारे पिता, आपने स्वर्ग में हमारे लिए एक मुकुट रखा है प्रभु, जो तेरे नाम के कारण सताए जाते हैं पिता। हम प्रार्थना करते हैं कि ऐसे कठिन समय में हम विश्वासियों को पिता परमेश्वर आप हिम्मत और ढांढस दीजिए, ताकि हम बहक न जाएं और संसार की रीति के अनुसार प्रभु अपने जीवन में कोई भी गलत काम हम ना करें, लेकिन विश्वास रखें कि हमारा परमेश्वर यहोवा हमारी ओर से लड़ने वाला हमारा परमेश्वर है। वो हमारे उद्धार की चट्टान है, हमारा परमेश्वर यहोवा भस्म करने वाली आग है, जो हमारे द्रोहियों को, हमारे विरोधियों को देख लेगा एक समय में प्रभु। हालेलुया। हम ये विश्वास करते हैं पिता कि तू पिता परमेश्वर दया करने वाला परमेश्वर है और तू चाहता है कि सब मनुष्यों को उद्धार का अवसर मिले पिता। तू चाहता है कि हर एक को मन फिराव का मौका मिले प्रभु। हम प्रार्थना करते कि आज जितने लोग प्रभु सता रहे हैं पिता, आपके लोगों को, उन लोगों का भी जीवन परिवर्तित हो। जैसे शाऊल का जीवन बदला, वैसे उनका भी जीवन बदलने पाए पिता। हम ये प्रार्थना करते हैं, हम अनुग्रह चाहते हैं, दया चाहते हैं प्रभु इन तमाम लोगों के जीवन के ऊपर पिता। हम तेरी आशीष और तेरी बरकत को चाहते हैं। हालेलुया। ओ प्रभु तेरा धन्यवाद करते हैं, आज इस पूरे दिन में हर बीमारी से आप हमें बचाना, हर रोग से हमें बचाना, हर दुर्घटना से हमें बचाना प्रभु जी। हमारे आने जाने में हमारा रक्षक बनना, हमारे कामों को ब्लेस करना प्रभु जी। हमारे व्यवसाय, हमारी मजदूरी को आशीषित कीजिएगा। जिनकी खेती बाड़ी है उनकी खेती बाड़ी को आशीषित कीजिएगा पिता। जिनका व्यवसाय है उनके व्यवसाय को आशीषित कीजिएगा प्रभु। और जिनके बच्चे स्कूल में पढ़ रहे हैं उन बच्चों को ब्लेस कीजिए, बुद्धि दीजिए। जिनके जवान प्रभु कॉलेज में पढ़ रहे पिता, उनके लिए भी हम प्रार्थना करते हैं कि उन्हें भी ज्ञान और बुद्धि दीजिए पिता। हम प्रार्थना करते हैं खुदावंद यीशु कि आज का ये दिन हम सब लोगों के लिए
लिए बहुतायत के आशीषों को लेकर आने पाए आपकी प्रतिज्ञा के अनुसार प्रभु। हमारे जीवन में कोई कमी घटी न रहे, हमारे जीवन में कोई दुख न रहे पिता, ये हमारी आपसे प्रार्थना है पिता। ओ खुदावन धन्यवाद करते हैं प्रभु, धन्यवाद करते हैं। हम धन्यवाद करना चाहते हैं प्रभु, आपकी महिमा करते हैं। हम धन्यवाद देते हैं प्रभु, आज आप हमें संभालेंगे प्रभु और हमें अपनी सुरक्षा प्रदान करेंगे पिता। आपका धन्यवाद करते हैं। हम अपने आत्मा प्राण देह को आपके हाथों में सौंपते हैं, हमारी सारी ज़रूरतों को आज हम आपके हाथों में सौंपते हैं और विश्वास करते हैं कि आप उन सारी ज़रूरतों को पूरा करेंगे प्रभु। आपका धन्यवाद करते हैं। उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के नाम में हम इस विनती को मांगते, सुन और ग्रहण कर। आमीन, आमीन, आमीन। आप सबको जय मसीह की। परमेश्वर का अनुग्रह आप सब लोगों के ऊपर बना रहे।